औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 8 है। तो ये बेसिकली लेक्चर नंबर 3 था जो हम लोग ने क्लास में स्टडी किया था। उससे कुछ एनिमेशन थी, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन थी जो हम दिखाना चाहते हैं, जो हमारा मेन मकसद था। तो इसलिए ये लेक्चर नंबर 8 यहाँ पे लिखा गया है। इसमें हम बेसिकली एक्सरे की डायफ्रैक्शन के हवाले से स्टडी करेंगे कि उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे लेक्चर, इसलिए लेक्चर नंबर 3 लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे डाइफ्रैक्शन की। तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन में हमने क्लास के अंदर डेरिवेशन भी ड्राइव की थी ब्रैग्स लॉ की। सो यहाँ पे एक नज़र देखते हैं कि किस तरीके से जो वो है वो इक्वेशन जो है ड्राइव की जाती है। ये आपके पास बेसिकली डाइफ्रैक्टोमीटर दिखाया है। डाइफ्रैक्टोमीटर के अंदर एंगल चेंज हो रहे हैं और ये स्पेक्ट्रम जो है जनरेट हो गया। ठीक है, तो पाउडर फॉर्म के अंदर हमें सैम्पल रिक्वायर्ड होता है। तो क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। उसमें अगर आप देखें तो छोटे छोटे एटम्स होते हैं। सराउंडिंग में न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है। ये हम वेवलेंथ जो है बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जानते हैं कि ये लैम्डा होती है। दो एटम के दरमियान जो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस एक लैम्डा के बराबर है। ये देखें, ये डाइफ्रैक्शन एक्स रे दी जा रही है तो डाइफ्रैक्शन का फेनोमेना ऑकर हो रहा है। दोनों वेवलेंथ्स अगर हमारे पास रेनफोर्स हो जाती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर वो कैंसिल आउट हो जाती हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो ये हमने एक्स रे दी तो इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एक्साइटेड एंड आफ्टर सम टाइम इट विल फर्निश द एनर्जी and it will come back to the relaxation state. This is called elastic scattering. जितनी एनर्जी दी उतनी एनर्जी लिबरेट हो गई. This is called elastic scattering. So there are the interplanar distance between the two atoms. दो एटम के दरमियान यहाँ जो डिफरेंस है वो लैम्डा के बराबर है। ये देखें, सो पहली वेव आई, पहली एनर्जी आई, पहले एटम से दूसरी एनर्जी आई, दूसरे एटम से पास हुई। द एंगल बिटवीन देम इज 2 थीटा। इसको सेग्रीगेट करके दिखाया गया है। ये बात क्लास में मैं आपको डिटेल में डायग्रामेटिकली समझा चुका हूँ। सो दिस इज हाउ, दिस इज लैम्डा बाई 2 द डिफरेंस, द पार्ट डिफरेंस, एंड लैम्डा बाई 2 अगेन द पार्ट डिफरेंस। एंड फॉर आई एम सॉरी, so for the second, this is equal to the lambda. This is second layer of the atoms. So for the first layer, d is the distance between interplanar distance and lambda by 2 is the path difference of the two wave. ये देखिए, ये लैम्डा है, ये एक वेव आ रही है, ठीक है, ये दूसरी वेव है। तो पहली जो वेव है, पहली जो वेव है उसने सेकंड वेव के मुकाबले में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, एंड जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया वो बेसिकली ये लैम्डा है। ये थीटा है जिस एंगल से एक्सरे इंसिडेंट हो रही है एटम के ऊपर। ये पॉइंट ए है, ए से लेकर सी तक का डिफरेंस है जो दोनों वेव्स ने सेम डिस्टेंस कवर किया, लेकिन सी भी तो ये सी बी एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है। थीटा है जिस एंगल से एक्सरे इंसिडेंट हो रही है, और उसके बाद ए से लेकर सी तक का सेम पाथ दोनों वेव ने कवर किया। तो ये एंगल जो है 90 माइनस थीटा, ठीक है, और 90 माइनस थीटा माइनस करेंगे तो ये एंगल भी थीटा हो गए। दिस इज ऑल्सो 90,
तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये एंगल भी थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और ए बी इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस जे विच इज इक्वल टू डी, एंड बी डी इज अगेन द पाथ डिफरेंस फॉर द wave between wave 1 and wave 2. So d sin theta and d sin theta is equal to 2d sin theta is equal to n lambda. तो lambda by 2 ये हमने देखा थीटा एंगल था, lambda by 2 डिफरेंस है, तो sin theta is equal to lambda by 2 divided by d। इसको रीअरेंज करेंगे तो n lambda is equal to 2d sin theta। दिस इज द ब्रैक्स लॉ, ये फिजिसिस्ट था, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस हवाले से, सर विलियम हेनरी ब्लैक और हेनरी ब्लैक। ये बेसिकली ये सिखाया गया है कि किस तरीके से जो है वो एक्सरे डायफ्रैक्टोमीटर ब्रोकर का अवेलेबल है, और हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए एक्सरे डायफ्रैक्टोमीटर के ज़रिए इसको इजीली इसका जो स्ट्रक्चर इलुस्ट्रेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द एक्सरे डायफ्रैक्टोमीटर। अमूमन कॉमनली ब्रोकर का ये एक्सरे डायफ्रैक्टोमीटर मार्केट में अवेलेबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द एक्सरे डायफ्रैक्शन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।